हाय फ्रेंड्स, आईएएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि संवेगात्मक विकास के सिद्धांतों में से है, वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे ने दिया है। अब संज्ञान क्या है कि संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जो वह वातावरण के संपर्क में आने या वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। यानी कि संज्ञान क्या है? प्राणी का व्यापक और स्थायी ज्ञान है, जो कि कहाँ से मिलता है? वातावरण के संपर्क में आने से प्राप्त होता है। अब यह इस सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया है, जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, और इन्होंने इसका क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन किया है। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो कि संवेदीकामक अवस्था, उसकी आयु है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और तीसरी है मूर्त या ठोस या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 के बाद। तो संवेदीकामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर पीरियड, यह इंद्रिय जनित अवस्था है। इसकी आयु है 0 से 2 वर्ष। इसमें शिशु का संज्ञान शारीरिक क्रियाओं में ही केंद्रित होता है। यानी जो शिशु है वह शारीरिक क्रियाओं में ही केंद्रित इसका सारा संज्ञान होता है। जो चीज़ें इसके सामने आती हैं उसे पकड़ता है, मुंह में डालता है, चूसता है, देखता है, सुनता है और चीखता है। तो ये सारी क्रियाएं वो बालक करता है। सिर, धड़, हाथ, पैर हिलाता है। यानी कि बालक क्या करता है? अपने जो अंग हैं उनको गति प्रदान करता है या फिर उनको हिलाता है, डुलाता है। शिशुओं में वस्तुओं के प्रति चिंतन या योग्यता का विकास होने लगता है, लेकिन वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। तो इस अवस्था में क्या है कि इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। अभिव्यक्ति गामक क्रियाओं के द्वारा करता है। अभिव्यक्ति गामक क्रियाओं के द्वारा ही वह करता है। बालक भाषा के अभाव में अपने चारों ओर के वातावरण को इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं और अनुभवों के माध्यम से जानता है। इस अवस्था में बालक परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत तथा अपरिचितों से भय लगता है। यानी कि इस अवस्था में जो बालक है वह अपने परिचितों का स्वागत मुस्कान के साथ करता है, और जो अनजान व्यक्ति होता है या अपरिचित होता है उसका भय से उसको भय लगता है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो शैशवावस्था है 0 से 2 वर्ष की जो एज है उसमें जो संवेग उत्पन्न होता है वो होता है भय। इस अवस्था में ज्ञानेंद्रियों द्वारा सर्वाधिक अधिगम या संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों से अधिगम करता है। और दूसरी अवस्था आती है पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु है 2 से 7 वर्ष। इसको इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल पीरियड भी बोलते हैं। यह पूर्व आभासी अवस्था है। इस अवस्था में भाषा का विकास ठीक प्रकार से आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है? बालक अच्छे प्रकार से बोलने लग जाता है। अभिव्यक्ति या प्रदर्शन का माध्यम भाषा बनने लगती है। इस अवस्था में बालक जो है अपनी भाषा के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है या अपना जो प्रदर्शन है वो करता है।
वस्तुओं को पहचानना व भेद करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक का विकास इतना हो जाता है कि वह अब भाषा के द्वारा बता सकता है, भाषा उसका माध्यम बनती है और इस अवस्था में बालक वस्तुओं में भेद करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में संप्रत्यय निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभ होने लगता है। इस अवस्था में क्या होता है? संप्रत्यय निर्माण होता है। प्रारंभ में बालक सभी पुरुषों को पापा तथा स्त्रियों को मम्मी कहता है। 2 से 5 वर्ष के बीच वह विभिन्न संबंधों में अंतर करने लगता है। जैसे जैसे उसको वह जानने लगता है और वैसे वैसे ही वह क्या करता है, संबंधों में अंतर करने लग जाता है। आरंभ में शिशु में आत्म केंद्रितता पाई जाती है और वो भी 2 से 3 वर्ष लगभग। आत्म केंद्रितता की आयु कौन सी होती है? 2 से 3 वर्ष। इस अवस्था में बालक सजीव व निर्जीव में अंतर करने लग जाता है। यह अवस्था कल्पनाशीलता की अवस्था है, यानी कि इसमें सृजन करने की क्षमता का अभाव होता है। इस अवस्था में बालक में विपरीत करके सोचने की क्षमता विकसित हो रही होती है, लेकिन वह पूर्णतः विपरीत चिंतन नहीं कर पाता है। 2 से 4 वर्ष की अवस्था जिज्ञासु और खोज की अवस्था होती है। कई बार क्या करता है बालक, प्रश्न पे प्रश्न करने लग जाता है, तो जब तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती है तब तक वह प्रश्न पूछना बंद नहीं करता है। 4 से 7 वर्ष की अवस्था अंतःप्रज्ञा काल यानी स्वयं की समझ से कार्य करने की होती है। अतार्किक चिंतन का अनुसरण काल 5 वर्ष की आयु में हो जाता है। देखिए 4 से 7 वर्ष की जो अवस्था है उसमें बालक स्वयं अपनी समझ से कार्य करने का प्रारंभ कर देता है। वस्तुओं को उनकी संख्या परिमाण के संबंध में सही क्रम में समझने लगता है। इस अवस्था में खिलौनों की आयु तथा अनुभव द्वारा सीखना। इस अवस्था में बालक क्या करता है कि खेल के माध्यम से सीखता है और जो उसको परिवार में रहकर जो अनुभव प्राप्त होता है उससे वह अधिगम करता है। इस अवस्था में बालक अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, हल्के भारी का ज्ञान, वस्तुओं को क्रम में रखना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर अपना नाम बताना, घर के कार्यों में मदद करना या करने का प्रयत्न करना आदि सीख जाता है। यानी कि इस अवस्था तक बालक का विकास अच्छे प्रकार से शुरू हो जाता है। इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। इस अवस्था में प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, अनुक्रमणशीलता पाई जाती है, जैसे गिनती उल्टी सीधी गिनना। शिशु अहमवादी होता है, दूसरों को कम महत्व देता है। यानी 3 से 4 वर्ष की आयु में शिशु क्या करता है, दूसरों को कम महत्व देता है और वह क्या करने लग जाता है, किसी न किसी कार्य में लग जाता है या फिर वह खेलने में लग जाता है। नेक्स्ट जो है मूर्त या ठोस स्थूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन का विकास करता है, यानी कि वह उसका जो चिंतन होता है वह मूर्त वस्तुओं से संबंधित हो जाता है। वस्तुओं को पहचानने, विभेदीकरण, वर्गीकरण, उपयुक्त नाम या वर्गीकरण द्वारा समझने में व्यक्त करने की क्षमता का विकास हो जाता है। संप्रत्तियों का निर्माण उस आयु में होता है 7 से 11 वर्ष में होता है और वह भी किस अवस्था में, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। बालकों का चिंतन अधिक
क्रमबद्ध व तर्क संगत होने लगता है। इस अवस्था में बालक विभिन्न वस्तुओं के वजनों व दूरी के मापों को ठीक प्रकार से समझने लगते हैं। बालक दिन, तारीख, महीना, वर्ष, समय बताने योग्य हो जाता है। नेक्स्ट है औपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो कि 12 वर्ष के बाद, यानी कि 12 वर्ष के बाद किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। तो इसमें सभी प्रकार की संपत्तियों का समुचित विकास हो जाता है। भाषा संबंधी योग्यता व संप्रेषण योग्यता का विकास हो जाता है, यानी कि इस अवस्था में तक आते आते बालक का जो भाषा संबंधी जो विकास है वो पूर्णतः हो जाता है। इस अवस्था में विचारने, सोचने, कल्पना करना, तर्क करने तथा निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग आदि के माध्यम से उचित निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास होता है। यानी कि इस अवस्था में बालक का जो मानसिक विकास है वो लगभग पूर्ण हो जाता है। रटंत स्मरण की जगह तर्क व समझ आधारित स्मरण क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक तर्क वितर्क करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन का पूर्णतः विकास हो जाता है, यानी कि अब तक जो भी अवस्थाएं आई थी उसमें बालक मूर्त चिंतन करता था, मूर्त चिंतन का विकास उनमें होने लग जाता था, लेकिन इस अवस्था में बालक क्या करता है, अमूर्त चिंतन का पूर्णतः इसमें विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन संबंधित वस्तु व व्यक्ति की उपस्थिति के बिना चिंतन प्रक्रिया होती है, यानी कि किसी भी वस्तु हो वह उपस्थित नहीं हो तो क्या करता है, उसको उसकी अनुपस्थिति में भी वह कल्पनाशीलता के द्वारा या कल्पना करके नहीं उसका चिंतन करता है। कल्पना शक्ति का सृजन या निर्माण क्षमता में उचित उपयोग है। समस्या समाधान की योग्यता का विकास, बौद्धिक शक्तियों द्वारा सीखने की आदत का विकास, यानी कि इस अवस्था में बालक बौद्धिक शक्तियों द्वारा सीखता है, यानी उसके जो मानसिक विकास है वह हो जाता है, तो उनके द्वारा वह सीखता है। मूर्त व अमूर्त चिंतन साथ साथ करने की क्षमता भी इस अवस्था में होती है, यानी तार्किक चिंतन की यह अवस्था कही जा सकती है। जीन पियाजे का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान क्या है? संज्ञानात्मक विकास व अधिगम का सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, इनका जो ये विकास का सिद्धांत है वह बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि शिक्षण को बालक की समस्या का समाधान करना चाहिए, यानी कि किसी भी शिक्षक को बालक की कोई भी समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए, यानी बालकों को जो अधिगम है उसके लिए उन्हें उस शिक्षक को उचित वातावरण को तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा शब्द से प्रस्तुत किया है। जीव विज्ञान के स्कीमा शब्द से बुद्धि को प्रस्तुत किया है। पियाजे ने आत्मीकरण, समंजन, संतुलीकरण जैसे शब्दों को स्कीमा शब्द के साथ प्रयोग किया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करें।